कसम खाइए कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर दीपक सेठ, आप अदालत को यह बताइए कि पिछले महीने की तारीख 30 जून 1990 की रात 10:30 बजे क्या मिसेज अनीता दीपक सेठ आपके साथ काठमांडू में थीं या नहीं? जवाब दीजिए, क्या मिसेज अनीता दीपक सेठ आपके साथ काठमांडू में थी या नहीं? मिसेज अनीता दीपक सेठ आपके साथ काठमांडू में थी या नहीं? मेरी बीवी मिसेज अनीता सेठ मेरे साथ काठमांडू में नहीं थी। मैं वहां बिजनेस के सिलसिले में अकेला गया था और वो यहीं बॉम्बे में थी। अपने आप को बहुत सत्यवादी समझता है। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा अनीता दीपक सेठ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है। लिहाजा ये अदालत उसे 18 साल कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीपक, यकीन नहीं होता इतना कुछ गुजर चुका है आपके साथ। इसके बाद और भी था। क्या? उसी रात 3:30 बजे के करीब पुलिस घर पे आई और तलाशी लेने लगी। मैं चक्कर में पड़ गया कि ये सब क्यों। फिर बाद में पता चला कि अनीता जेल से भाग गई है नितिन खन्ना के साथ। पुलिस को लगा कि शायद घर पे आई होगी, इसीलिए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, ढूंढ ढांढ कर चले गए, कहीं नहीं मिली, ना मेरे घर पे ना कहीं और। सच पूछो तारा, मुझे ये तक नहीं पता कि वो जिंदा भी है या मर गई। I love you, दीपक। I love you. I love you. जरूर आए तारा, जरूर आए। इसीलिए तो कहता हूं कि जिंदगी का हर कदम फूंक फूंक कर रखो। जिंदगी को हैंडल करना भी उसी तरह है जिस तरह किसी बड़ी बिजनेस डील को हैंडल करना। अगर बात बन जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर मामला बिगड़ गया तो बस इंतजार करते रहो किसी दूसरे मौके का। जिंदगी भर इंतजार करते रहो। दिन महीने साल बीतते जाएंगे, बस जिंदगी गुजर जाएगी, बेकार हो जाएगी अनीता की तरह, बिना किसी मकसद के, बिना किसी रास्ते के। गोविंद, गोविंद आंखें खोलो। गोविंद मेरी बातें सुनो। गोविंद प्लीज, प्लीज एक बार आंखें खोलो गोविंद। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ गोविंद। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ गोविंद। एक बार, सिर्फ एक बार। या कोई नहीं है गोविंद। गोविंद तुम प्लीज, तुम चाहे ना बोलो, खामोश रहो, आंखें बंद करके रखो, लेकिन मैं बोलूंगी। जब तक तुम्हारी आंखें खुल नहीं जाती मैं हर रोज यहां आकर बोलूंगी। गोविंद तुम जानते हो भगवान ने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? क्योंकि हमारी शादी होनी थी, बल्कि हमारी शादी होनी है। वो चाहता था कि हमें जिंदगी की इंपॉर्टेंस पता चले, हमें पता चले कि जिंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं गोविंद, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। अब हमें हर धड़कन, हर सांस की कीमत का पता चला है। गोविंद तुम मुझे वही गोविंद होकर बताओगे कि कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। तुम्हारे मुंह से सारी कहानी सुननी है मुझे, ताकि वो कहानी छपकर लोगों में आए। कौन है वो लोग जो अपनी काली करतूतों की जहरीली सांसें इस शहर में फैला रहे हैं, जो अपनी जहर से यहाँ की धड़कनें, यहाँ के दिलों को बर्बाद कर रहे हैं।
मैं पता लगाऊंगी गोविंद। गोविंद, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम जब तक सो रहे हो मैं दिन रात एक कर दूंगी। मैं इस बंबई शहर को इटली शहर के माफिया सिसली शहर जैसा नहीं होने दूंगी। मैं गोविंद पता लगाऊंगी। मैं पता लगाऊंगी कि वो लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। एक एक को सलाखों के पीछे डालूंगी, सबको खोज निकालूंगी मैं, खासकर उसको जिसने ट्रिगर दबाकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। आरजू, पापा, पापा। ओ आरजू पुत्र, नहीं पुत्र, नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। देख पुत्र, मेरे को जैसे ही पता चला ना मैं दौड़ के आ गया। चुप हो जा पुत्र, मैं तेरी ये हालत नहीं देख सकता। चुप हो जा मेरा बच्चा। पापा, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? पापा, अगर गोविंद को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूं। अरे नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे नहीं बोलते। वो कुछ नहीं होगा उसको, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा उसको। है तो बिल्कुल फिक्र नहीं कर। मैं पता लगाऊंगा जिसने ये हरकत की है, अपने हाथों से सजा दूंगा उसको। तू ए पुत्र, पुत्र, तेरे को मेरे पे यकीन आया ना? अच्छा चुप हो जा पुत्र। एग्जैक्टली क्या हुआ ये बाद में बताना। पहले ये बता, तेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह है? कोई सबूत नहीं है। गोविंद ने जो फोटोग्राफ्स लिए थे सब बेकार। जो लोग रूम में आए थे ना सूटकेस लेकर, उनकी सबकी पीठे आई थी। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। इसका मतलब है अगर होश में आ गया तो सब कुछ बता सकता है वो, है? हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तू फिक्र नहीं करना पुत्र, है? मैं पता लगाऊंगा जिसने ये काम किया है, चाहे जमीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े। मैं पता लगाऊंगा पुत्र। तो हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख। आरजू, अच्छा पुत्र, मैं चलता हूँ, मेरे को एक बहुत जरूरी काम है, और फिर शाम की फ्लाइट लेके मैं लुधियाने भी जाना है। हाँ? पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे? हाँ पुत्र। आपको पता कैसे चला कि गोविंद के साथ ऐसा सब हुआ है? पुत्र, अगर तेरे को किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दी बेटा, मैं लुधियाने से भिजवा दूंगा। बिल्कुल संकोच ना करी। अपना ख्याल रख पुत्र, चुना और गोविंद का भी। रोना नहीं मेरा शेर बच्चा, हाँ? और रोना नहीं, अंकल जी, मैं आपको नीचे छोड़ रहा हूँ। नहीं पुत्र, मैं चला जाऊंगा, तू बैठ। हेलो, पंचकनी गर्ल्स हाई स्कूल। देखिए, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है दीपक सेठ। जी, मेरी बेटी देवयानी सेठ स्टैंडर्ड 3rd C में पढ़ती है। जरा उससे बात करवा देंगे प्लीज? ओके। पापा, हेलो देवयानी, मेरा बच्चा। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन पापा। एंड हाउ स्कूल? फाइन। अच्छा, यहाँ से कुछ चाहिए बेटा? नहीं पापा। I love you देवयानी। हेलो देवयानी, पापा की याद आती है बेटा? मुझे भी बहुत याद आती है मेरे बच्चे की। तुम रो तो नहीं रही हो ना? नहीं पापा। हाउ इज ईशा? फाइन। हेलो देवयानी, क्या हुआ बेटा? कुछ बात करो, स्कूल के बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छी है स्कूल। अच्छा लग रहा है ना वहाँ? हाँ। पापा। हाँ बेटा। पापा, तारा कहाँ है? तारा? अब पता नहीं बेटा, जब से तुम हॉस्टल गई हो मैं मिला नहीं उससे। वो आपके होटल में काम नहीं करती है? नहीं, मेरे साथ काम थोड़ी करती है वो बेटा। और फिर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तारा तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आएगी। I have kept my promise बेटा। उस दिन से लेके आज तक मैंने उसे देखा तक नहीं है। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं अगले हफ्ते तुमसे आऊं मिलने पंचकनी? देवयानी, तुम नहीं चाहती मैं आऊं? मैं चाहती हूँ, लेकिन दूसरे बच्चे लोग के भी पेरेंट्स नहीं आते, इसलिए। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं आऊंगा।
ओके देवयानी, बाय बेटा। बाय पापा। आई लव यू देवयानी, आई लव यू बेटा। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। जब भी आप मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं ऐसे ही क्रॉस लगाती जाऊंगी। डैनी, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दिल का मामला है, दिल का मामला है। अभी देखो देखो, जो मेरा दिल छोड़ता है वो तुम्हारा दिल नहीं छोड़ता है, क्योंकि DDA होता है। क्या? DDA यानी कि दोनों दिल अलग होता है। हो सकता है मैं समझ जाऊं। बताने में क्या बुराई है? ठीक है, अभी तुम बहुत फोर्स करेगी तो मैं तुमको बताएगा। ये एक डायरी है जिसमें एक पीछे कैलेंडर है जिसमें पूरे महीने का डेट रहता है। अभी मैं क्या करता है कि जिस दिन क्या? अभी मैं क्या करता है कि जिस दिन क्या? बोलो ना। अभी छोड़ो ना, जाने दो आरजू, मैं बोलेगा तो तू हंसेगा। हंसने की क्या बात है? तुम्ही से तो सीखा है कि किसी पे हंसना नहीं चाहिए, और तुम ही पे हंसेंगे? ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, मैं बताता है। अभी क्या है कि मैं छीना को जिस दिन नहीं मिलता है ना, उस दिन की तारीख के ऊपर क्लास लगाता है, ताकि मेरे को मालूम पड़े कि मीना में कितना दिन में छीना को नहीं मिला है। इससे मुझे छीना के बारे में पूरा हिसाब किताब रहता है। इससे क्या फायदा होता है डैनी? फायदा ऐसे बोलो तो कुछ भी नहीं, खाली दिल को थोड़ा तसल्ली रहता है कि अभी छीना को मिल नहीं सका तो क्या हुआ, उसका नाम तो दिल के आसपास है। मतलब? अभी छीना तो मेरे को मिलती नहीं है, उसके गम को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा नहीं, इसलिए उसके नाम के आगे क्रॉस लगा के डैडी को अपने खींचे में रखता है, पॉकेट में। एक फीलिंग होता है कि छीना भी मेरा पॉकेट में है। डैनी, तुम शीना से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत, टू मच, थोड़ी मच, फॉर मच। तो फिर उस दिन तुमने शादी की इतनी तैयारियां क्यों करवाई? कपड़े लेकर आए, पंडित बुलाया, क्यों? वो तो सब छीना नहीं मेरे को बोला ना करने के लिए। तो उससे क्या होता है? तुम शीना से इतना प्यार करते हो, फिर तुमने उस इडियट रतन सूद से उससे शादी कैसे होने दी? तो और क्या करता? छीना जो कहेगी मैं वही करूंगा। अरे भले ही वो मुझसे शादी ना करे कोई बात नहीं, भले ही मेरी बात ना सुने कोई बात नहीं, भले ही छीना मेरी ना बने कोई बात नहीं, मैं तो उसका हूँ। डैनी, तुम कितने प्यारे हो। तुम सिर्फ शीना को ही प्यार नहीं करते, हम सबका भी कितना ध्यान रखते हो। जब से गोविंद के साथ ये हादसा हुआ है, तुम दिन रात हमारे साथ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि मेरे अंदर प्यार ही प्यार भर गया। मेरी चाची कहती थी कि मेरे अंदर इतना प्यार भर दिया मेरे मम्मी पापा ने कि मैं मोटा हो गया। वाकई? और क्या, बचपन से एक लौता था नहीं, कोई बहन भाई तो था ही नहीं मेरा। अभी क्या है, मम्मी प्यार करे तो मेरे को, पापा प्यार करे तो मेरे को, आजू बाजू वाला कोई आवे तो प्यार करे तो मेरे को। पूरा दिन अक्खा दिन घर में डैनी 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 का है, डैनी का है। और तो और कोई मेहमान आवे ना तो मेरे को बुलावे, ए डैनी चल मेहमान लोगों को जोक सुना। अभी मैं घटिया से घटिया जोक भी सुनाऊं तो भी मेहमान जोर से अच्छे। और तो और अभी भी पापा कभी कभी बोलता है मम्मी को, ए पार्वती अपने को डैनी से अच्छा खिलौना, इच्छा अच्छा टॉय तो कभी मिलने वाला ही नहीं है। बहुत प्यार करते मेरे को, बहुत प्यार करते, तभी तो मेरे अंदर इतना प्यार भर गया है। तुम कुछ काम वाम नहीं करते? बिजनेस वगैरह? धंधा है ना अपना, दुकान है पेडिसंस, मेरे पापा वहां बैठते हैं। मेरी मम्मी कहती है ना कि डैनी अभी तू छोटा है, जब भी तेरे पापा नहीं तो उसके बाद फिर तू दुकान पे बैठना, तभी तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, इसलिए अभी तू एंजॉय कर। इसलिए अभी मैं एंजॉय करता है। डैनी, डैनी तुम कितने अलग हो। इसलिए तो कोई दोस्त भी नहीं है मेरा, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। जब भी मैं बच्चा था ना और बच्चों के साथ खेलने जाता था तो सभी बच्चे बोलते थे, डैनी तू कितना अलग है, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था मालूम। डैनी, हम लोग सब तुम्हारे दोस्त है ना, तारा है, शीना है, मैं हूँ, रोहित है, और गोविंद भी तुम्हें कितना चाहता है। तो क्या मैं नहीं चाहता क्या? अरे मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग के रूप में मुझे कितने सुट्ठो फ्रेंड लोग मिले, और मेरा दिल जानता है कि मैं तुम सबको कितना प्यार करता है।
हम लोग सोचते थे कि सच्ची दोस्ती हमें ही पता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। बॉम्बे आने के बाद तो हम लोगों की राहें बिल्कुल अलग हो गई हैं। तुम्हारी ही वजह से हम लोग सब मिल सके हैं। तारा शीना से, शीना मुझसे, हम लोग सब तुम्हारी वजह से ही जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि बस शीना किसी तरह सेटल हो जाए लाइफ में। अरे यार जू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये डैनी है ना, डैनी, ये QHQT तुम्हारे साथ है। QSQT मतलब? यानी कि क्यामत से क्यामत तक। और शीना के साथ थोड़ा और भी आगे तक। मुझे पता था। क्या पता था? यही कि तुम यहाँ लौट कर जरूर आओगी। मैं यहाँ लौट कर नहीं आई, सिर्फ एक बात पूछने आई हूँ। बहाना चाहे जो भी हो, मगर तुम यहाँ आई हो सिर्फ एक बात जानने के लिए, उसके बाद चली जाऊंगी। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स। तो पूछो। करण, उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, मुझे चले जाने को कहा, वो झूठ था ना? तुम सिर्फ जानना चाहती हो या मुझसे कहलवाना चाहती हो? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ। तो वो सब सच था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम चाहती हो मैं कह दूं कि वो सब झूठ था, और फिर तुम कहोगी कि मैं जानती थी, फिर से वही अपना सारा तमाशा शुरू कर दोगी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हो, अपनी नौटंकी शुरू कर देती हो? नहीं, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, और वो भी झूठ था। तुमने जो कुछ कहा था दिल से नहीं कहा था। देखो शीना, ऐसे तुम्हारे बोलते रहने से मैं अपनी बात तो नहीं बदल दूंगा ना। मैं जो कह चुका हूं कह चुका हूं। हाँ, ये जरूर है कि उससे मैं इंसान को कभी कभी पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, और ऐसे में वो जो कहता है दरअसल में उसका मतलब वो नहीं होता जो वो कह रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। एक मिनट, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान गुस्से में सच बोल जाता है, बिना ये रियलाइज किए कि वो क्या बोल रहा है, अपने दिल की बात कह जाता है। इंसान अनजाने में ही सच बोल जाता है। क्यों? आया समझ में? मुझे तो ये समझ नहीं आता करण कि तुम मुझसे हमेशा गेम क्यों खेलते हो, बात को घुमा फिरा के क्यों कहते हो, जो कुछ भी है साफ साफ क्यों नहीं कहते। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा था, क्या वो सच था या फिर ऐसे ही था? ये तो तुम पर है शीना। तुम कोई बच्ची तो हो नहीं जो मेरी बात समझ ना पाओ, और अगर फिर भी ना समझ पाओ तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता ना। तुम चाहते हो या नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आऊं? तुम्हारी मर्जी है। तुम सीधी तरह से जवाब क्यों नहीं देते मेरी बात का? मैं क्या जवाब दूं? जो तुम्हारा जी चाहे करो। तुम आना चाहती हो आओ, जाना चाहती हो जाओ, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता ना। अरे लेकिन अपनी तो बताओ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हो या नहीं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यही हूं। तुमको जिसमें खुशी मिलती हो तुम वो करो। मैं फिर से आना चाहती हूँ तुम्हारे पास। तो आ जाओ। करण, I love you so much। मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम मुझसे उतना ही प्यार करो जितना मैं करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं तुमसे खूब प्यार करूंगी, खूब सारा, हमेशा। That's better। ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन करण, तुम किसी से मत कहना कि मैं तुम्हारे पास लौट आई हूँ। तारा और आरज़ू को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेंगी। हम ये बात सबसे छुपा के रखेंगे। ठीक है, as you wish। करण, प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे कि मैं तुमसे मिलने आई थी। देखो, मुझसे मत करवाओ प्रॉमिस। प्रॉमिस अगर करना है तो खुद अपने आप से करो, क्योंकि तारा और आरज़ू को अगर सबसे पहले कोई ये बात बताएगा तो खुद तुम होगी। Oh, Karan, I love you so much। अरे आरज़ू, हाय तारा, कपड़े चेंज करने आई थी, बस निकलने वाली हूँ। अच्छा थोड़ी देर बैठो तो सही। 10-15 मिनट ही बैठ सकती हूँ। कोई बात नहीं। गोविंद कैसा है? क्या बताऊँ तारा, बस ठीक ही है। ऐसा लगता है सोया हुआ है। फिजिकली बेटर है
देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं हुआ है, आंखें बंद है। मैं बस उसके आंखें खुलने का इंतजार करती रहती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो। हॉस्पिटल में गोविंद अकेला है क्या? नहीं, डैनी उसके साथ है। उसने कहा था मैं जब तक चेंज करके आऊंगी वो वही रहेगा। बहुत अच्छा है बेचारा। सचमुच बहुत करता है हमारे लिए। लेकिन फिर शीना कहाँ गई? अरे मुझे अभी अभी याद आया कि वो तो कपड़ों का एक पैकेट लेकर गई थी, कह रही थी हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहाँ गई? तभी मैं कहूँ कि कपड़े लेने तुम क्यों घर आई हो? और क्या करती, मुझे आना ही पड़ा। रोहित के साथ गई होगी कहीं? अरे नहीं, रोहित तो सारा दिन दीपक के साथ था। फिर मैं खुद उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करके आई हूँ। बैंगलोर गया है वो तो। खैर जो भी हो, इस बार हम उससे कुछ नहीं पूछने वाले हैं। अगर उसे आग में हाथ देना है तो दे फिर। नहीं पूछेंगे तो भी उसके पेट में कोई बात टिकने वाली है? वो तो खुद चाहेगी कि हम लोग उससे कुछ पूछे। नहीं पूछेंगे तो भी वो बता देगी। वो तो है ही, होना वही है जो होता है। तारा, शीना के केस में होता रहता है और होता रहेगा। क्या होता रहेगा? कुछ नहीं, आरजू कह रही थी कि जब तक गोविंद हॉस्पिटल में तब तक ऐसा ही होता रहेगा। कैसा? यही कि उसे घर आके चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि वो अभी कपड़े लेने आई है। अरे हाँ, याद आया, कपड़ों को लेकर मैं हॉस्पिटल गई थी तुम्हारे कपड़े लेकर कितनी बार, लेकिन हर बार वो मुझे रोक देते हैं। कहते हैं कि मिलने का टाइम सिर्फ 4 से 7 बजे तक का है। मैं अभी अभी वहां से आ रही हूँ। तुम्हारे पास तो पास है ना? हाँ, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा जाने दो, बाद में देखेंगे, और मैं आ गई। और वो कपड़ों का पैकेट कहाँ है? ओह, वो तो डैनी की कार में रह गया है। अभी अभी मुझे छोड़ के गया है ना वो। अच्छा, तो डैनी तुम्हारे साथ था और वो तुम्हें बाहर ही छोड़ के चला गया? हाँ, उसको कहीं जाना था। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वहाँ वो बेचारा गोविंद अकेला होगा ना हॉस्पिटल में? हाँ, वो अकेला है। मैं चलती हूँ। ओके, बाय। बाय बाय। हम लोग अभी आते हैं। काम कैसा रहा आज? ठीक ठाक। मैं भी अपने लिए कोई नया काम ढूंढ रही हूँ आजकल। वो डैनी भी मेरे साथ था सारा दिन, बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था। क्यों? रोहित के साथ काम करने में क्या खराबी है? कुछ नहीं, लेकिन शायद रोहित नहीं चाहता कि अब मैं उसके साथ काम करूं। पागल हो तुम। उल्टा रोहित खुद मुझसे आज कह रहा था कि वो चाहता है कि तुम फिर से उसके साथ काम शुरू करो। सच में? और क्या, तुम भी पता नहीं किस दुनिया में रहती हो। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो, हॉस्पिटल जाना है। लेकिन आरजू को वह सारा टाइम रहने की क्या जरूरत है? कम से कम रात को तो यहाँ आकर रह सकती है वो। किसी ना किसी का हर वक्त वहां रहना जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है? है शीना, गोविंद की जिंदगी को खतरा है। जिन लोगों ने उसे गोली मारी थी, अगर उन्हें यह पता चल गया कि वो जिंदा है तो वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेंगे। आखिर उन लोगों को उसने देख जो लिया था। देख लिया तो क्या हुआ, मार डालेंगे क्या? ऐसा क्यों? अब तुम्हारे हर क्यों और कैसे का जवाब तो मेरे पास है नहीं। बस मुझे इतना पता है कि गोविंद की जिंदगी को खतरा है।